अबे लड़की, चल मेरे साथ और खुश कर मुझे, मुंह मांगी कीमत दूंगा तुझे। अरे साहब, चलने के लिए तो यहाँ खड़ी हूँ और खुश करना तो मेरा काम है, लेकिन आप ये बताओ कि आप मुझे अफोर्ड भी कर पाओगे या नहीं। अरे तुझसे जितना कहना तो उतना करना, तू आ मेरे साथ, खुश कर। अरे तुझे मैं पैसों में तोल दूंगा, ऐरा गैरा समझ के रखा है क्या मुझे? बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसके पास सोने की खदानें हो। अरे इतना पैसा लेके चल रहा है तो फिर किसी और लड़की हुई तो ले जा सकता है, मेरे पास ही क्यों। खैर, मैं हुई इतनी अच्छी, एक बार चल के इसके पास देख ही लेती हूँ कि कितना पैसा लेके घूम रहा है। हाँ साहब बताओ, बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे, कितने पैसे दे सकते हो? पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन तुझ जैसा आइटम अभी तक देखा नहीं, तभी मैंने सोचा तुझे बुलाऊं। अगर तू मुझे खुश कर दे तो फिर तो अपनी मुंह मांगी कीमत लेके जाना। अरे साहब, मुंह मांगी सर्विस का मुंह मांगी कीमत तो आप देंगे ही, लेकिन फिर भी कितने पैसे दे पाएंगे? क्योंकि जितने पैसे आप देंगे उसी हिसाब से मैं भी आपको सर्विस दूंगी। पता चले आप पैसा दे 10,000 और मैं सर्विस दूं 1 लाख की, तो? अच्छा हुआ तूने अपना मुंह खोल दिया, वरना मैं तो तुझे 2-2.5 लाख रुपए और देने वाला था। अब तो अगर सर्विस मुझे 1 लाख रुपए की देगी ना, तो मैं तुझे 50,000 एडवांस दूंगा और 50,000 एक्स्ट्रा भी दूंगा, क्योंकि तू मुझे अच्छी तरीके से संतुष्ट कर सके। कि तेरे को देख के लगता है ना, आज ना मुझे मजा आ जाएगा। अरे साहब, कर दी ना छोटी बात। वो तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि कहीं आप पैसे 10,000 ना दो 1 लाख की सर्विस का। वैसे भी ये तो मेरी बेसिक सर्विस है, प्रीमियम सर्विस तो आप हमारी जानते ही नहीं है अभी। वैसे भी बहुत रईस लोगों को मिलती है वो सर्विस। ये जो चैन आपने पहन रखी है ना, कम से कम 2-2.5 लाख की होगी। समझ लीजिए इससे कम तो मेरी सर्विस होगी ही नहीं। क्या मतलब तेरी प्रीमियम सर्विस भी है? तो फिर एक काम करते हैं, आज ना तेरी प्रीमियम सर्विस ही लेते हैं। और मेरी बात सुन, ज्यादा ये बकर बकर मत कर, अब सीधे आ गाड़ी में बैठ, क्योंकि मेरा जो अभी मूड है ना, मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहता। तू फोन आके गाड़ी में बैठ, उसके बाद बातचीत होती है। अरे साहब, क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हो? अगर गाड़ी में ही करना है तो साफ बताओ ना। गाड़ी में करने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे, लेकिन जो बात होटल की होती है ना, वो होटल की होती है। प्रीमियम गद्दे, अच्छा बड़ा स्पेशियस रूम, बढ़िया एसी और चटाकेदार सर्विस। बताइए। अरे तू मेरी बात सुनना, जब मैं तुझे 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और तेरी प्रीमियम सर्विस यूज कर रहा हूँ, तो होटल की जाना। अरे तू मेरा घर देखना, किसी होटल से कम नहीं है। वहाँ के गद्दे ऐसे है ना, अगर मैं 10% पुश करूंगा ना, तो मुझे 30% पुश देंगे। तुझे भी मजा मिलेगा और मुझे भी। और वैसे भी ये होटल सेफ नहीं होता यार, घर ना सबसे बेस्ट है। अरे साहब, कहाँ घर वर लेके बैठे हो? घर वर की सर्विस में मजा नहीं आती है। काम करो आप, रहने दो, कोई ढंग का क्लाइंट ले जाएगा। अरे लड़की पागल आगल है क्या? हाँ, घर की सर्विस की बात कर रही है? अरे मेरी बात समझने की कोशिश करे यार तू। जो सर्विस है ना घर वाली, जो तू देगी, तुझे उसके भी मुंह मांगे पैसे देंगे। साहब, घर जाने में ना बड़ा लोचा होता है। कभी किसी की बीवी आ जाती है, कभी किसी का भाई आ जाता है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है मुझे। अरे तू सुन ना यार, ना मेरी घर पे मेरी बीवी है और जो मेरा भाई है वो अभी घर पे नहीं। तभी तो सोच रहा हूँ मौके का फायदा उठा लूँ और तुझे लेके अपने सारे अरमान पूरे कर डालूं। ठीक है साहब, अब आप इतना ही कह रहे हो तो ठीक है, चलते हैं। लेकिन हाँ, घर जाने का मैं एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करूंगी। अरे यार, एक तो तेरी प्रीमियम सर्विस ले रही 5 लाख की और तू एक्स्ट्रा मांग रही है। चल कोई ना, तेरे लिए एक काम करता हूँ, तुझे एडवांस कुछ दे देता हूँ ना, तब शायद तेरा जो मुंह है ना वो बंद हो जाए। ये ले। बस 50,000 एडवांस? और क्या चाहती है तू, मैं तुझे पूरे के पूरे पैसे यहीं दे दूं? अरे 50,000 तो सिर्फ ये एडवांस है, वो भी सिर्फ तुझे घर ले जाने के लिए। अब घर चल के तू मुझे जैसी सर्विस देगी ना, उस हिसाब से तेरा पैसा बढ़ता रहेगा। अगर तूने अच्छी दी तो और डबल, उससे अच्छी दी तो और ज्यादा। तू बस अपनी सर्विस पे फोकस कर और मुझे खुश करती रहे। ठीक है साहब, अगर यही बात है तो यही सही। एक काम करिए ना, पटाख से बैठिए और ले चलिए। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। जितनी जल्दी हमारा काम खत्म होगा, उतनी जल्दी मैं दूसरा क्लाइंट भी पकड़ सकती हूँ। हाँ तो फिर एक काम कर, मैं बोलता रहा हूँ, ज्यादा बकवास करने की जरूरत ही नहीं है। बैठ फौरन गाड़ी में, चल। हाँ साहब, आप मुझे छत पे क्यों लेके आ गए? इतने नीचे कमरे थे, आपको काम ही करना तो नीचे कार भी कर लेते, छत पे करेंगे आप? देखो यार, मैं तुमसे पहले भी कहा, कार वार में करने में वो मजा नहीं आएगी। तुम्हारी प्रीमियम सर्विस है ना,
तो अच्छे प्रीमियम जगह पे करेंगे। आगे जो मेरा जो रूम है ना वो एकदम प्रीमियम है, उसमें सोफा भी है, दो एसी लगी हुई है, बेड है, टेबल है। नीचे भी तो था, वहाँ कर लेते, अच्छा खासा तो रूम था। बेड पड़ा था यार, मैं तुम्हारे साथ अलग अलग तरीके से करना चाहता हूँ, कभी टेबल पे, कभी बेड पे, कभी सोफे पे। तो जब प्रीमियम सर्विस है तुम्हारी तो थोड़ा मुझे भी एंजॉय करने दो ना। और देखो तुमने कहा था ना तुम मुझे खुश करोगी, तो यही चीज है। पर हर चीज अगर फैसिलिटी वाली होगी ना तो काम करने में बड़ा मजा आएगा। कहाँ जाऊँ मैं? हाँ घबराओ मत, आगे से जाओगे ना, आगे से लेफ्ट ले लेना, तुम्हें मेरा एकदम बढ़िया रूम मिल जाएगा। वहां चल के बैठो, चल के थोड़ा देर आराम करो, वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है। चलो चलिए फिर। हाँ अरे सुनो ना, दरअसल बात ये है ना, इतनी गर्मी मैंने अपना शर्ट देखो कितना खराब कर लिया, मुझे इसे चेंज करना है। तुम चलो, मैं अपना शर्ट चेंज करके फौरन आ रहा। अकेले बेटो, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके ठीक है फिर, मैं चलती हूँ। आइए जल्दी आइए। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। क्या माल हाथ में आया यार, इतनी अच्छी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। आज तो इसका पूरा का पूरा फायदा उठाऊंगा और जो जो कर सकता हूँ ना सब करूंगा। ये तो ये शर्ट भी चेंज करने वाली है, पहले शर्ट चेंज करता हूँ, उसके बाद उससे आके मिलता हूँ। रूम तो बहुत ही सुंदर है, साहब सही कह रहे थे, होटल से अच्छा तो का घर ही है। मैं फालतू ही गुस्सा रही थी इनके ऊपर, इतना टाइम लगाएंगे। हाँ बैठ गई। साहब मैं एक बात कह रही थी, आपने कपड़े बदल क्यों लिए? इन सब कामों में तो वैसे भी उतर जाने होते, अरे मैं ही उतार देती। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, वैसे भी ये शर्ट मैंने इसलिए चेंज की ना कि वो शर्ट बहुत गीली हुई थी, उससे बदबू आ रही थी। अरे तो मैं उतार देती ना साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? तो कोई बात नहीं, तुम ये वाली शर्ट उतार देना और ज्यादा इतना दूर के बैठो, थोड़ा पास आके बैठो यार। तुमने बोला है यार तुम मुझे प्रीमियम सर्विस दोगी, तो कम से कम प्रीमियम सर्विस के कुछ थोड़े बहुत लुक तो देख ही लेता हूँ मैं। वैसे माल तो काफी अच्छा है और आज काम करने में बहुत मजा आएगी। सर इसीलिए तो मेरी प्राइसेस भी प्रीमियम है, ऐसे नहीं पैसे लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें पता है मैं लड़कियां रोज लेके आता हूँ, लेकिन मुझे जो एक शर्मा जी है ना मेरे, उन्होंने कहा था कि आप रिंग रोड के पास जाओ, एक लड़की खड़ी रहती है, गोरी गोरी है और उसकी सर्विस इतनी अच्छी होती है ना कि मुर्दों पे जान फूंक दे। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, तभी तो मैं आया हूँ तुम्हारे पास। तो आप रेफरेंस से आए मेरे पास? जी हाँ, रेफरेंस से आया हूँ। मैंने सोचा कौन नया लड़का आ गया इस एरिया में, इससे पहले तो आपको कभी नहीं देखा। नहीं नहीं यार, इससे पहले मैं जो लड़कियां उठा रहा था ना वो लड़कियां एकदम बेकार थी यार, उनसे बोलो कुछ काम करने के लिए वो मना कर देती। अब भाई पैसे दिए हैं तो कुछ पोजेस भी चेंज होते हैं। अब वो कह रही नहीं नहीं ऐसे ऐसे करो तो खराब लगता है ना। अरे साहब आप चिंता मत करो, इतने टाइम में आपने जो गवाया है ना वो आज आपको मिल जाएगा। एक काम करिए, फटाफट कपड़े उतारिए और स्टार्ट करते हैं। तुम्हें कपड़े उतारने की बहुत जल्दी है? वैसे जल्दी तो मुझे भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं तुमसे थोड़ी देर बात तो कर लूँ यार। अब इतना हसीन माल आया है तो बातचीत भी बनती है, उसके बाद काम बनेगा। एक बात बताओ, तुम कुछ पीती वीती हो, ड्रिंक बियर या दारू? अरे नहीं नहीं, मैं काम के समय पे कुछ नहीं पीती, प्रोफेशनलिज्म रहना चाहिए ना। अच्छा नहीं नहीं, मैंने सुना है नहीं कि लड़कियां अगर ड्रिंक करती हैं तो उसके बाद वो अपने सारे होशो आवाज खो देती हैं, उसके बाद उनको जो जो करने को मिला सब करती हैं। तो मुझे लगा शायद तुम कुछ पीने के बाद करोगी। आपको जो कुछ भी चाहिए ना वो मैं ऐसे ही दे दूंगी, और होश मेरे उड़े उससे पहले मैं चाहती हूँ आपके उड़ा दूं मैं। कहाँ है राज? राज को कॉल करता हूँ, देखिए है कहाँ। आपके हो देख के ही वो छूट चुकी है मेरे। अब तो बस जो कपड़ों के नीचे है वो आंखों के सामने देखना बाकी रह गया है। तो फिर शुरू करते हैं, कपड़े उतारते हैं। एक सेकंड यार, मेरे पास फोन आ रहा है क्या किसी का? छोड़ो यार, ये तो ऐसे ही फोन करते रहेंगे। कट कर दिया? हाँ चलो फिर, क्या कह रहा था यार? हाँ, मैं कहती कपड़े उतारते हैं। कपड़े शर्ट से स्टार्ट करते हैं। हाँ। शर्ट यार, ये फोन कौन कॉल कर रहा है आपको? अरे वो ऑफ कर दीजिए फोन। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ा अर्जेंट कॉल है, मैं बात कर लेता हूँ। हेलो हेलो, अबे ये बताओ, तुमको मेरा फोन नहीं दिख रहा है और तुम मेरा फोन कट क्यों कर रहे हो? क्या है भाई, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? और तुमको आज पता है ना मेरा क्या है? आज मेरा बर्थडे है और तुमने कोई भी व्यवस्था तो करी नहीं होगी ना? अच्छा भाई आ जाओ, थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं? दरअसल जहाँ से मैं तुमको लेके आया हूँ ना, उधर ही एक मेरा दोस्त रहता है, दोस्त मतलब भाई जैसा है, तो जहाँ उसके मिलके आया उसने बुलाया मुझे। साहब लड़की बुला के कहाँ कोई जाता है? सबर रखो यार। उसको यहीं बुला लीजिए। उसको अगर यहाँ बुला लूंगा ना तो उसके होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे, तो इससे अच्छा मुझे पहले काम करने दो। और सुनो, मैं उसके पास से बस 2 मिनट में आया, ठीक? घबराओ मत, आराम से बैठो। मैं पैसे डबल लूंगी। 5 लाख दे रहा हूँ यार, कुछ तो रुक जाओ, थोड़ा सबर रखो, आ रहा हूँ बस। क्या हो गया आजकल के लड़कों को, ये लोग लड़कियां बुलाने के बाद गायब क्यों हो जा रहे हैं? मतलब
ये कौन सा तरीका है कि मुझे बुला के यहाँ बैठा दिया, अब खुद दोस्त से मिलने चले गए। अरे दोस्त के साथ ही कर लेते, मुझे क्यों बुलाया फिर? कहाँ रह गया? हाँ भाई, कर लिया फोन। अरे यार देख, मैं जानता हूँ तेरा बर्थडे। अरे तू मेरा इतना पुराना दोस्त है, दोस्त क्या भाई जैसा है, तो कम से कम तेरा बर्थडे मैं भी याद रखता हूँ। और सेलिब्रेशन की बात, तेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेके आया हूँ ना कि तेरी आज आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सही बता। कसम से यार, ये कितनी चौकस लड़की लेके आया हूँ ना, जिसको देख के तू कहेगा क्या लड़की है भाई। अबे भाई कोई मैटर तो नहीं होगा? अरे कुछ मैटर नहीं होगा बे, तू पागल है क्या? मैटर क्यों होगा? देख पहले ना थोड़ा पियेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद फिर तेरे को छोड़ दूंगा भाई। तो चल भाई चलते हैं। अरे रुक जा, चलेंगे, थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते मेरे को। पार्टी मेरी, अरेंजमेंट भाई। अब लड़की आ गई ना, पावर अब में कोई जरूरत नहीं है। सुन यार, सबर रख। जो लड़की है ना, प्रीमियम सर्विस वाली है, मतलब कितने पैसे दे के लाया हूं उसे। और सुन, गोरी भी है। तो कितने उड़ा दिए बे? अरे तू छोड़ यार, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। और हाँ, अभी मैं तुझे फोन करूंगा, आ जाना। वरना एक काम कर, तू खुद ही आ जा 20 मिनट में, ठीक? चलो जल्दी भाई, पर जल्दी कर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आजा आजा। इतनी देर लगाएगा यार। अरे कहाँ रह गए थे आप? इतना टाइम थोड़ी लगता है दोस्त से मिलने में। मैं बैठी बैठी बोर हो गई, 1 घंटा हो गया। तुम क्यों परेशान हो रहे हो यार? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और काम भी। पैसों की बात नहीं है, इतनी देर आपको लगानी, जो पहले बताते इतनी में तो 4 क्लाइंट उठा लेती मैं आप जैसे। 4 क्लाइंट? और नहीं तो क्या। मैडम एक बात याद रखिएगा, मैंने आपकी प्रीमियम सर्विस यूज करी है और पैसे भी तो दिए एडवांस में। अब इतना मत शर्माओ यार। देखो, मैं जिस काम के लिए लेके आऊँ ना, मेरे बहुत अरमान है, तो अरमान मत तोड़ो यार मेरे। तो अरमान पूरा ही करने को तो मैं कह रही हूँ कि फटाफट काम खत्म करते हैं, अरमान आपके पूरे करते हैं। जब तक आप काम करेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कैसे काम करती हूँ? अरे यार, तुम्हारे चर्चे सुन रखा है यार। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आपको मेरा नाम भी नहीं बताया मिश्रा जी ने? मिश्रा जी ने तो नाम तुम्हारा बताया था, कुछ क्या था, गुनगुन, ऐसे गुनगुन या क्या? वैसे तो मेरा नाम गुनगुन है, लेकिन प्यार से लोग मुझे रोजी कहते हैं। ओ रोजी, मतलब आज इस रोज को मसलने में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। वो तो आपके ऊपर है। अभी बीच बीच में आप अपने दोस्त के पास ना चले जाएं तो। नहीं, अब दोस्त के पास नहीं जाऊंगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि पहले इस रोज को मैं मसलूंगा, उसके बाद मेरा दोस्त भी मसलना चाहता है। ओ हेलो भाई साहब, 5 लाख रुपए में मैं 2 लोगों को खुश नहीं करूंगी और उसका अलग चार्ज पड़ेगा। सुनो यार, तो मैं कह रहा था कि 5 लाख तो मैं दिए ही हैं, 2 लाख और बढ़ा देता हूँ। 2 नहीं, पूरे पैसे मैं लूंगी, वरना रहने दो साहब। आप बड़े हो, मुझे पता होता आप ये सब करोगे तो फिर। सुनो ना, दरअसल बात ये ना कि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है और मैं उसे बर्थडे में ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ ना कि वो जिंदगी भर याद रखे। काम करता हूँ, अब चला जाता हूँ, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। और तुमको जब देखेगा ना वो, तो तुम शॉक्ड हो जाएगा, खुशी के मारे झूमने लगेगा। बड़ी कॉमन डेट है, हर दूसरे इंसान का बर्थडे ही है। मेरे ही जानने में 4 लोग का बर्थडे है। 4 लोग का बर्थडे? इससे कौन 4 लोग हैं? अच्छा, तुम्हारे क्लाइंट्स? क्लाइंट भी और एक पर्सनल आदमी भी, उसकी भी। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें जो जो चाहिए वो तो तुम्हें मिलता ही रहता होगा ना, अरे मेरे जैसे। और हाँ, आज तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो करते हैं ना तुम्हारे मिश्रा जी, ये सब छोटी मोटी चीजें करते हैं। मैं तुम्हारे साथ जो जो करूंगा ना, तुमने कभी सोचा नहीं होगा। साहब आपको नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या क्या करूंगी। आपको तो ये सब चीजें फालतू। खैर छोड़ो, सब बातें क्यों कर रहे हैं हम ना, अब मूड बनाते हैं और कुछ काम करते हैं। ठीक है, मैं तो वही शुरू से ही कह रही थी, काम करते हैं। मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, तो स्टार्ट करने के लिए शर्ट की बटनें खोलनी पड़ती है। ये तो मैं खोलती हूँ ना, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो तूने देखा होगा। और एक बात बता, मैंने बोला था ना मुझे पहले यूज कर लेने दे, उसके बाद आना ना तू। और तुम इसके साथ में क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं वो मेरे खड़े हो दोनों लोग, खड़े हो। तुझे मैंने क्या बोला था, ये जो लड़की है सही नहीं है, और तू क्या कर रहा है इसके साथ? प्यार कर रहा था ना। देख, तेरे प्यार को भी मैं क्या करने वाला था। ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं ऐसे होती है मुझे। अरे हो, उससे करती हो, बटने उसकी खोल रही हो शर्ट की। वो बात नहीं है। मैं मेरी बात तो सुन, एक बात बताऊं तुझे, ये लड़की ना सिर्फ और सिर्फ पैसों की भूखी है। अगर इसको तू पैसे देगा ना, ये अपने कपड़े कहीं भी उतार देगी। सुन, अकेले मैं नहीं हूँ, इसका काम ही यही है। ये जो तू लड़की समझ रहा है, जिसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है ना, बिल्कुल नहीं है। और जो तुझे समझा रहा था ना मैं, बेटा ये लड़की सही नहीं है, लेकिन तेरे दिमाग में प्यार का भूत सवार था। अब देख तेरा भूत। ये बताओ, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने ये सब किया? इतना पैसों की लालच में तुम इतना गिर सकती हो? मैंने सब नहीं करना चाह रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम तो देते नहीं थे मुझे। तुम तो कुछ काम करते नहीं हो। मैं तुम्हें पैसे नहीं देता था। अगले ही महीने मैं तुम्हें 70,000 रुपए दिए हैं। तुमने बोला मुझे बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। सुन मेरी बात सुन, 70,000 से ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी प्रीमियम सर्विस 5 लाख की है। अब तू सोच,
एक बार में बंदों को 5-5 लाख रुपए मिल रहा है, तो कौन सा प्यार, कैसा प्यार? मैं बस ये इस हद तक गिर सकती थी ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ये काम सिर्फ मजबूरी में कर रही थी। मेरी ऐसी कोई मजबूरी? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? तो कौन सी तुम्हारी माँ बीमार थी? ये था क्या? बोलो जरा। मेरे अपने खर्चे हैं यार, मैं इससे जब पैसे अरे मांगती कितने थी- खर्चे हैं बताओ, ये बताओ। 70,000 तुमने उस महीने में लिया था, हाँ, उसके तो बाद एक-एक उससे चीज़ पहले से- तुमसे 30,000 रुपए और दिया था। क्या करती हो तुम उन पैसों का? तुमने एक एक पैसे का मुझसे हिसाब लिया, मुझे हिसाब देना नहीं पसंद था तुमको। कितने पैसे मांगती तुमसे? तुमसे अगर एक बार में 5 लाख मांग लेती ना, तुम उसका भी 1-1 रुपए का हिसाब लेते। मुझे नहीं रहता है, मुझे ऐसी चीजें नहीं पसंद है। मुझे अब ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा शॉपिंग करनी है, ज्यादा याशी करनी है। तुम्हारे साथ मैं खुश नहीं थी कभी। मेरी बात सुन देख, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है, तेरे से कुछ प्यार व्यार नहीं है। ये तो ढोंग रचा रही थी। और हाँ सुन, जो तेरा बर्थडे गिफ्ट था ना, ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट। देख, जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था और मैं तुम्हें पैसे दे ही नहीं पाता, तो क्यों मेरे साथ थी? क्यों बोल रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी? अरे सब मैं ढोंग कर रही थी तुम। तो तुम्हें कब का छोड़ देती, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम हर्ट हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी सिर्फ अरे इसके लिए। सुन देख, तेरी असलियत उसके सामने आ गई है। अब मुझे लगता है ना, इसके ऊपर से भी प्यार का भूत सवार हो गया होगा। भैया इसको और पैसे दीजिए, जितना पैसा मांगे ना उसके मुंह में भर दीजिए, बस तो यहाँ से निकालिए। रुक, यही रुक। मुझे पैसे चाहिए था ना, ये ले रख। अब जा यहाँ से, जा। अरे पर अरे जाना। दोबारा मेरे पास आना भी मत। अरे हाँ, बैठ भाई। हाँ, देख लिया प्यार? भी प्यार की इज्जत उतर जाती और करेगा किसी लड़की से प्यार? भैया मुझे क्या पता था ये ऐसी निकल जाएगी। जब जितना पैसा मांगा तब मैंने उतना पैसा दिया। 5-5 लाख, 6-6 लाख रुपए, इतनी डिमांड, मतलब इतनी अय्यासियत कौन करता है भाई? देख सुन, लड़कियों का काम ही यही होता है, अच्छे खासे लड़के फंसाती हैं और उसके बाद अपना पैसा ऐठेंगी और निकल जाएंगी। तो पैसे नहीं दे पा रहा होगा ना, तो उसने सोचा कि ये सब काम करते हैं। और खैर छोड़, तूने जो गलती करी है ये हो गया। अब सुन, चलते सबसे पहले मम्मी से आके बात करते हैं। तूने मम्मी से भी झगड़ा कर रखा है, चल मेरे साथ।